Hey everyone, in today's video we will do pending question of miscellaneous exercise of chapter 5. Okay, question number 1 to 12 हम last exercise में कर चुके हैं. In today's lecture we will complete other questions. Is question number 13. Find the modulus and argument of complex number this. First of all आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 iota over 1 - 3 iota. To convert it into polar form, we will divide the numerator and denominator by conjugate of the denominator. Okay, so क्या आ जाएगा आंसर? This will be 1 + 3 iota + 2 iota + 6 iota square over a plus b, a minus b will be a square minus b square. This will be equals to 1 + 5 iota minus 6 over 1 plus 3 3s are 9. 9 into iota square will be -9. Okay, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 9. This will be equals to -5 + 5 iota by 10. So -5 अगर कॉमन निकालें, 5 कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा -1 + iota over 10. So this will be -1/2 plus iota by 2. So this is the standard form of this complex number. Now we have to find the modulus and argument of complex number. Modulus कैसे फाइंड करते थे? आप इस इक्वेशन को, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हो? इसको x + iota y से कंपेयर करते हो, है ना. सो यहाँ पे x क्या आ जाएगा? x is equals to -1/2 and y is equals to 1/2. ओके, मॉडुलस क्या था? मॉडुलस को आप r से डिनोट करते थे, विच वॉज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. दैट मीन्स x² + y², साथ में आयटा नहीं आएगा. ओके, इफ यू लर्न द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियोस. ओके, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे, दिस विल बी -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर. -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4. दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/4. आंसर आ जाएगा √2/2 विच विल बी 1/√2. तो आपके पास मॉडुलस जो है वो क्या आ गया? r इज इक्वल्स टू 1/√2. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड थीटा. ओके, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या था आपके पास? थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस ऑफ y ओवर x. ओके, दिस इज टेंजेंट इनवर्स. व्हाट इज y? y इज 1/2. व्हाट इज x? x इज -1/2. ओके, सोल्व करोगे क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स -1. तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1. इसको सोल्व करने पे आपके पास जो वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड अल्फा. ओके, टू फाइंड थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अल्फा. ओके, तो अल्फा आपके पास आ गया π/4. अब थीटा जो है वो हम कैसे फाइंड करते थे? हम चेक करते थे इन विच क्वाड्रेंट x एंड y लाइज. हियर x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, सो थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सो हियर थीटा लाइज इन second quadrant, so theta will be equals to pi minus alpha. Okay, so theta क्या आ जाएगा? pi minus π/4 which will be equals to 3π/4. so this is amplitude and this is modulus. Let's discuss question number 14, which is we have to find the real numbers x and y if x minus iota y 3 + 5 iota is conjugate of this. Okay, तो क्या दिया है आपको? x minus iota y into 3 + 5 iota is equals to conjugate of this. conjugate क्या होता है? आप सिर्फ आइटा वाला साइन चेंज कर देते हो. ओके, सो आप क्या करोगे? इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे. दिस विल बी 3x + 5x iota minus 3y iota. आइटा स्क्वायर विल बी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस विल बी +5y इज इक्वल्स टू -6 + 24 आइटा. ओके,
तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दो. 3x प्लस 5y प्लस आयटा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -6 प्लस 24 iota. Okay, so on equating real and imaginary parts we will get 3x plus 5y is equals to -6 and 5x minus 3y is equals to 24. Okay, तो इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं. इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से और इसको 5 से, देन ऐड कर देंगे. ओके, सो देखते हैं क्या बनेगा. 3 3 सा 9x प्लस 15y इज इक्वल्स टू -18. 25x minus 15y is equals to, this will be 110. Okay, 5 2s are 20, 120. This will be 120. So add करोगे बन जाएगा आपके पास 34x is equals to, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 102. So x is equals to 102 by 34. Okay, अब 34 3s are 102. So 34 3s are 102. So x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. ओके, अब y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें आप पुट कर दो. आपके पास है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -6. ओके, x की वैल्यू 3 पुट करोगे आपके पास आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू -6 minus 9. This implies 5y is equals to -15 implies y is equals to -3. Okay, so here x is equals to 3 and y is equals to -3. Question number 15, find the modulus of this. Okay, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. आयटा ओवर 1 माइनस आयटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस आयटा से. सो वी विल गेट 1 प्लस आयटा स्क्वायर ओवर प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी we will get 1 square plus iota square plus 2 iota over 1 plus 1. We will get 1 minus 1 plus 2 iota over 2. So this will be 2 iota over 2 which will be iota. Okay. Now what about 1 minus iota over 1 plus iota? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे. We will get 1 minus iota square over a plus b, a minus b is a square minus b square. Okay, so a minus b whole square will be 1 square plus iota square minus 2 iota over 1 plus 1. Okay, this will be equals to 1 minus 1 minus 2 iota by 2. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. minus 2 iota by 2 will be equals to minus iota. Okay, तो ये जो पूरी वैल्यू है 1 plus iota over 1 minus iota minus 1 minus iota over 1 plus iota will be equals to iota minus minus iota which will be equals to iota plus iota 2 iota आ जाएगा. ओके, we have to find the modulus of this. तो इसका मॉडुलस क्या होगा, modulus of this will be equals to modulus of 2 iota. Okay, modulus of this will be equals to modulus of 2 iota which will be equals to 0 plus 2 iota. तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू √4 विच इज इक्वल्स टू 2. सो 2 इज द मॉडुलस ऑफ दिस. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16. इफ x प्लस आयटा वाई क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयटा v, देन वी हैव टू शो दैट u by x प्लस v by y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ओके, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे. x प्लस आयटा वाई क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयटा v. ओके, तो इन दोनों को आप डायरेक्टली तो कंपेयर नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज आइडेंटिटी ऑन दिस. ओके, तो a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b which will be equals to u plus iota v. Okay, so this will be equals to x cube. आयटा क्यूब क्या होगा, माइनस ऑफ आयटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयटा वाई क्यूब प्लस 3xy आयटा x प्लस आयटा y इज इक्वल्स टू u प्लस आयटा v. दिस इम्प्लाइज x क्यूब माइनस आयटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयटा माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस आयटा
v। यहाँ पे देखो 3x एज इट इज जाएगा वाई स्क्वायर, आयटा इंटू आयटा विल बी आयटा स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ओके, नाउ ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, पहले आप इनको सेपरेट कर दो। रियल पार्ट इज एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आयटा, दिस विल बी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू, which will be equals to u plus iota v. Now on equating real and imaginary parts, we will get u is equals to x cube minus 3xy square and v is equals to 3x square y minus y cube. Okay. अब क्या करोगे आप, यहाँ से x इजीली x कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ओके, implies u by x is equals to x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ओके, यहां से देखेंगे तो y कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अगर y डिवाइड में इधर लेके आ जाए तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वी हैव टू प्रूव द एडिशन ऑफ दीज टू। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव फाइंड द एडिशन ऑफ दीज टू, तो ऐड कर देंगे। लेट्स कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। एडिंग equation 1 and 2, we will get u by x plus v by y is equals to x square minus 3y square plus 3x square minus y square, which will be equals to 4x square minus 4y square, 4 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x square minus y square, which is equals to right hand side. So hence proved. So question number 13, 14, 15 and 16 are completed. In the next part, we will do the pending question of miscellaneous exercise.